ये प्रश्न करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले विगत वर्षों में बहुत बार ये पूछा गया है, क्लास 10th के लिए है ये। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त की जीवा जो है केंद्र पर 60 अंश का कोण अंकित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटा, हम यहाँ पे पहले एक सर्कल बनाते हैं। ये आपको हमने क्या बना दिया, ये वृत्त बना दिया, ठीक है। ये सर्कल हो गया, इसका ये सेंटर हो गया जिसका नाम हमने दे दिया O। अब ये जो 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले जो वृत्त है, ये जीवा जो है, इसकी वृत्त की जीवा केंद्र पर क्या बनाती है, 60 अंश का कोण बनाती है। तो यहाँ पे एक जीवा है ये, ठीक, जीवा बना दिया, और ये केंद्र पर कितने अंश का कोण बनाती है बेटा, 60 डिग्री का। तो यहाँ पे ये 60 डिग्री का हो गया, ठीक है। और ये इसकी जो रेडियस है ये कितनी है, ये 21 है, और ये भी कितनी है, 21 है। आपको पता है, थोड़ा सा समझो जरा, यहाँ पे ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसका नाम दे देते हैं, ये हो गया ए और ये हो गया बी। ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल है कैसा, आप देखो, ये एंगल जो है कितने का है, 60 डिग्री का। आपको पता है ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, त्रिज्या है, ये और ये इक्वल है। इसके अपोजिट अर्थात सामने ये वाला कोण और इसके सामने ये वाला कोण क्या होंगे, इक्वल होंगे। आप जानते हो किसी भी त्रिभुज के तीनों जो अंतःकोण होते हैं, इंटीरियर एंगल होते हैं, उनका सम कितना होता है बेटा, 180 डिग्री। अगर 180 से 60 हम हटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा, 120। अब 120 जो होगा इस वाले एंगल का सम होगा, योग होगा, तो उसे दो भागों में आप डिवाइड कर दीजिए। 120 को कितना आएगा, 60 आएगा। इसका मतलब ये भी कितना होगा, 60 अंश होगा, और ये भी कितना होगा बेटा, 60 अंश होगा। क्लियर। और आपको क्या चाहिए, संगत वृत्तखंड। तो 60 अंश का जो कोण बन रहा है, एंगल जो 60 डिग्री, इसके सामने का जो सेगमेंट ये है, जो जीवा की ये नीचे वाला भाग है, यही सेगमेंट, अर्थात ये वृत्त, ये जो एवी जीवा है, कॉर्ड जो एवी है, ये वृत्त को दो भागों में, ऊपर वाला भाग और ये नीचे वाला भाग, जिसको देखो हमने ये ग्रीन मार्कर से इसको हम ऐसे दिखा दिया, हमने ऐसे साइड बनाया हुआ है, सेट किया है। इसी भाग का मुझे क्षेत्रफल चाहिए। इस पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, पी पॉइंट हम दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे क्या दिखा दिया हमने, एक पॉइंट दिखा दिया, इसका नाम हम यहाँ पे दे देते हैं ये पी पॉइंट, ठीक है। अर्थात ए पी वी ए का एरिया मुझे चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान से सुनो। तो यहाँ पे हो जाएगा वृत्तखंड, ये आ जाएगा ए पी वी ए का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल कैसे आएगा बेटा, अगर हम इस पूरे, यहां देखो जरा सा, इस पूरे सेगमेंट, ये जो है सेगमेंट, इसका जो है ये पूरा एरिया निकाल लेते हैं। जैसे देखो, जैसे पेन चल रही है, हम यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं, भी लिख भी देंगे। इसका पूरा एरिया हम पहले क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो वो क्या है, त्रिज्यखंड है, उसे बोलते हैं। तो ये हो जाएगा त्रिज्यखंड, ओ ए पी बी ए, ओ यहाँ हो जाएगा ओ ए पी वी ओ का क्षेत्रफल, ठीक। पूरे क्षेत्रफल में से अगर इस ट्राइंगल, जो एंगल ये बन रहा है, ट्राइंगल जो त्रिभुज बन रहा है, इसका क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो इस भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ हो जाएगा त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। और ये त्रिभुज कैसा है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, अर्थात समबाहु त्रिभुज है बेटा। तो देखो क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का। तो थीटा बाई कितना होता है, 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक, इंटू में, और माइनस ये सम कैसा है, समबाहु त्रिभुज, तो स्क्वायर रूट 3/4। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। अब देखो थीटा, तो यही है थीटा, जो ये दिया गया है, ये क्या है, थीटा, ठीक। इसका मान कितना है, 60 डिग्री, बाई में ये हो गया 360, और पाई की जो वैल्यू होती है 22 बटे क्या हो गई 7, और आर त्रिज्या का मान कितना बेटा 21, यहाँ स्क्वायर लगाती हो जाएगा 21, इंटू में क्या हो गया 21, माइनस ये हो गया स्क्वायर रूट 3 में क्या हो गया 4, इंटू में भुजा स्क्वायर, मतलब इसके साइड अगर ये 21 है, ये 21 है, तो ये भी कितना होगा 21 होगा, कोई भी साइड लें तो ये हो जाएगा 21, इंटू में क्या हो गया 21, क्योंकि स्क्वायर है। क्लियर। अब यहाँ देखो बेटा, इसे काट दोगे और 6 से काटोगे तो कितना टाइम जाएगा 6, 7 से काट दोगे तो कितनी बार जाएगा ये 3 टाइम, 3 से इसको काटोगे कितना टाइम 2 टाइम, 2 से इसको काटोगे तो कितना आएगा 11। तो 11 इंटू कितना हो गया बेटा, ये 11 इंटू हो गया 21, और माइनस इसका जब स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 441, और इंटू में है स्क्वायर रूट 3, और बाई में कितना आ गया बेटा 4 आ गया। अब इसका जब इसमें 21 का इसमें 11 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1, और यहाँ पे आ जाएगा ये 3 2। क्लियर। माइनस ये हो जाएगा 441 स्क्वायर रूट 3, बाई में कितना आ गया बेटा 4, और ये जो आएगा वो एरिया निकाल रहे हो तो जो भी साइड आपको पता थी सेंटीमीटर में पता थी, ठीक है। तो इसका जो एरिया आएगा सेंटीमीटर में आएगा।
क्लियर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल